अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि अमन के बाबा पूरे 15 दिन के बाद दुबई से वापस आए हैं। इनकी फ्लाइट तो 13 तारीख की थी, लेकिन काम की वजह से वो 15 को पहुंचे क्योंकि 2 दिन इन्हें फैसलाबाद में अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम देखना था। पहले तो ऐसा होता था कि जब भी वो आते थे हम गाँव चले जाते थे और वहीं सब मिलकर गिफ्ट ओपन करते थे, लेकिन इस दफा गर्मी इतनी ज्यादा थी और बच्चे वहाँ बहुत तंग करते हैं, बैठते ही नहीं है। तो मैंने सोचा वो बीमार ना हो जाए और मुझे ज्यादा मसला होगा, इसलिए मैं गाँव नहीं गई। जैसे ही अमन के बाबा घर आए, मैं बस 5 से 10 मिनट में जल्दी से तैयार हुई और हम सब मिलकर गाँव पहुंच गए ताकि सुकून से वक्त गुजार सके। यहाँ व्लॉग में मैं एक बाजी के कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ जिन्होंने कहा है कि तुमने अपने बंदे को इसकी माँ और बहनों से अलग कर दिया है। बाजी, जो इंसान जैसा होता है ना वो दूसरों के बारे में वैसी ही सोच रखता है, जैसी तुम खुद हो मेरे बारे में वैसा ही सोच रही हो। मैं तो मकाफाते अमल और कर्मा से बहुत डरती हूँ क्योंकि जिंदगी में इसी दुनिया में सब भुगत के जाना है। मेरे अपने 2 बेटे, अगर आज मैं किसी का बेटा छीनूंगी तो कल और कोई आकर मेरे बेटे मुझसे छीन लेगा। मेरे पेरेंट्स तो है नहीं, मेरे शोहर के वालिदैन ही मेरे सब कुछ है। मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान जितने भी इख्तिलाफात हों वो एक जगह, लेकिन इनकी फैमिली मेरे साथ बहुत अच्छी है और मेरे ताल्लुकात इनसे बहुत अच्छे हैं। कभी उन्होंने मेरे साथ ज्यादती नहीं की और जब कभी मेरे हस्बैंड मेरे साथ कुछ ज्यादती करते हैं और अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे साथ खड़े होते हैं, मुझे हौसला और तसल्ली देते हैं। इसके बावजूद मैं इनके लिए दिल में बुग़्ज़ रखूं तो मैं अल्लाह की गुनाहगार होंगी। मेरे हस्बैंड यहाँ तक कैसे पहुंचे और इनका लाइफस्टाइल पहले कैसा था, इस पर मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी। अब चलते हैं मेरी लाइफ स्टोरी की तरफ। वफा की डिलीवरी के टाइम में ऑपरेशन थिएटर में जाते वक्त अपने 1.5 साल के बेटे से मिल भी नहीं सकी थी क्योंकि मेरे मियाँ साहब मुझे मिलवाए बगैर इसे हॉस्पिटल से बाहर ले गए थे। मैं वहाँ लेटी हुई बस यही सोच रही थी कि मियाँ साहब ने हरम में खड़े होकर जो बद्दुआएं दी थी, अगर वो वाकई कबूल हो गई तो क्या मैं अपने बेटे को आखिरी बार देख भी नहीं सकूंगी। मेरा बेटा माशाल्लाह इतना समझदार था कि जब वो मुझे रोता देखता तो तड़प उठता, अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे आंसू पोंछता और मुझे अपने गले से लगा लेता। इसकी इस मोहब्बत में इतना सुकून था कि मेरी आधी तकलीफ वही खत्म हो जाती थी। फिर अचानक एक तरफ और खौफ दिल में आया कि अगर मैं ऑपरेशन से जिंदा बाहर गई तो शायद रिमशा की जान चली जाए और इस दुनिया में सिर्फ एक माँ बचेगी जो कि अपने बच्चों के हक के लिए अकेली लड़ेगी। बच्चों का बाप तो वो था जो पहले ही दूसरी शादी कर चुका था, वो मेरे बच्चों का क्या ख्याल रखता। कभी सोचती थी अगर वो इस वक्त में मेरे साथ होता तो शायद मैं इस डिप्रेशन और तन्हाई से बच जाती। ऑपरेशन के बाद जब मैं बाहर आई तो सबसे पहले अपनी फैमिली से पूछा मेरा बेटा कहाँ है। उन्होंने बताया इसे इसके बाप ने रिसीव किया था और वो इसे नर्सरी ले गया है। ये सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद इससे मेरे बच्चों से मोहब्बत थी। मेरा बेटा बहुत कमजोर था इसलिए इसे नर्सरी में रखा गया। मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रही। इन 3 दिनों में वो शख्स सिर्फ एक रात आया और सिर्फ ये पूछा कि पैसों की जरूरत तो नहीं है। काश वो ये भी पूछ लेता कि तुम कैसी हो। औरत को सबसे ज्यादा तकलीफ गुर्बत नहीं देती बल्कि इस शख्स की बेहिसी देती है जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो। गाँव पहुंचकर हम लोगों ने सबसे पहले खाना खाया। मेरी सिस्टर इन लॉ ने भिंडी चिकन बनाया था मेरे हस्बैंड की फरमाइश पर। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो गिफ्ट्स लेकर आए थे सबके लिए वो मेरे बच्चों ने ओपन किए। अगर आप भी समझती हैं कि हर माँ इज्जत की हकदार है तो कमेंट में लिखे, माँ कभी कमजोर नहीं होती। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।